बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में आपको सोफोस फायरवॉल 136 XGS की कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं और उसमें वेब फ़िल्टरिंग और एप्लीकेशन फ़िल्टरिंग कैसे लगाई जाती है वो भी आपको बताएंगे और करके भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो अभी मैं आपको इन्वायरमेंट बता देता हूँ कि सोफोस फायरवॉल 136 उसमें सिर्फ पावर अडोप्टर लगा है और एक ईथरनेट की केबल पोर्ट 1 में लगी है और उसका दूसरा एंड जो है वो मेरे लैपटॉप की ईथरनेट पोर्ट में लगी है। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर अनबॉक्सिंग करते हुए आपको बताया था कि इसका डिफ़ॉल्ट आईपी जो है वो 172.16.16.16 उसके मैनुअल में बताया गया वही हम इधर लिख कर एंटर करेंगे। तो ये डिफ़ॉल्ट आईपी सोफोस का कोई भी मॉडल हो 126 हो 136 हो या 116 हो सबका यही डिफ़ॉल्ट आईपी है। तो जब भी आपने इसको स्क्रैच से ज़ीरो से कॉन्फ़िगर करना है तो आपको अपने किसी भी ब्राउज़र में यही आईपी देकर लॉगिन करना होगा। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ। एडवांस कंटिन्यू टू दिस आईपी एक्सेप्ट। यहाँ पर पासवर्ड 10 कैरेक्टर्स का हो, उसमें 1 अपर केस हो, 1 नंबर हो, 1 स्पेशल कैरेक्टर हो। तो पासवर्ड रख देते हैं। इसको भी मैं अनचेक कर रहा हूँ, बाद में मैनुअली तो हम जो है इसका फर्मवेयर अपडेट करेंगे। कंटिन्यू। इसको अभी कंटिन्यू ऑफलाइन रखते हैं और कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अब रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो एशिया कराची ये हमारा रीजन है, इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू। अभी हमारी केबल जो है वो पोर्ट 1 में ही लगी है और पोर्ट 1 अभी जो है एज ए लैन यूज़ हो रही है। और अगर आपने इंटरनेट चलाना है तो उसके लिए आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जो केबल है वो पोर्ट नंबर 2 में लगानी पड़ेगी। लेकिन अभी हमने सिर्फ और सिर्फ पोर्ट 1 में केबल लगाई है और उसका दूसरा एंड जो है वो मेरे लैपटॉप में है। तो अभी यहाँ पर सेटिंग्स चेक कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये लैन का आईपी है और DHCP इनेबल है। तो अभी मैं इसको ऐसे ही कंटिन्यू कर देता हूँ। ये मैं चारों ऑप्शंस को चेक करके कंटिन्यू कर देता हूँ। अभी मैं ईमेल आईडी नहीं देता, ईमेल एड्रेस, इसको कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं दे देता हूँ ईमेल आईडी। कंटिन्यू। और ये समरी उसने अब हमारे सामने रख दी है, कॉन्फ़िगरेशन की समरी जो अभी तक हमने की है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है जो कुछ इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आईपी जो 172.16.16 मैंने वही रहने दिया पोर्ट 1 पे और DHCP जो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल था उसको वैसे ही रहने दिया और इसको मैं फिनिश करता हूँ। अभी मैनुअली सारी कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से खुद करते हैं।
थोड़ा सा टाइम लेगी। फायरवॉल अभी रीस्टार्ट हो रही है। फायरवॉल रीबूट हो गई है, तो फायरवॉल रीबूट हो गई है, तो यूजर नेम देंगे यहाँ पे एडमिन, और जो पासवर्ड आपने रखा हुआ है वो देंगे। ये आप फायरवॉल में लॉगिन हो गया। सबसे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी लैन वैन उसकी सेटिंग करेंगे नेटवर्क के ऑप्शन में जाके। लेफ्ट साइड पे ये नेटवर्क का जो ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे नेटवर्क के टैब पे। यहाँ पर सारे जितनी भी जब अनबॉक्सिंग कर रहे थे 136 को, तो आपको बताया था कि इसमें कितनी पोर्ट्स हैं और उनके क्या क्या मकसद हैं और उनकी क्या स्पीड है, तो आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल जो बाय डिफ़ॉल्ट जिस पोर्ट पे केबल लगाई है वो पोर्ट 1 है, और फायरवॉल ने उसको एज ए बाय डिफ़ॉल्ट लैन कंसीडर किया हुआ है। और वैन पोर्ट जो है वो ये है पोर्ट 2, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फॉर एग्जांपल आपका कोई भी है, किसी भी कंपनी से आप जिससे इंटरनेट की सर्विसेज ले रहे हैं, उन्होंने कोई ना कोई मॉडेम या राउटर आपके पास रखा होगा। आपने एक केबल उस मॉडेम से आपने निकाल के तो अपनी इस फायरवॉल में पोर्ट नंबर 2 में लगा देनी है। तो वो केबल लगाते हैं, केबल लगा दी है पोर्ट नंबर 2 में। DHCP ऑन किया हुआ था, तो इसने यहाँ से IP उठा लिया DHCP से। तो अब आपने ये चीज़ गौर की होगी कि ये मेरा इंटरनेट का साइन भी चेंज हो गया। पहले यहाँ पर नो इंटरनेट था, और ये अब जैसे ही मैंने फायरवॉल की पोर्ट नंबर 2 में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की केबल लगाई है, तो मेरा इंटरनेट भी चल पड़ा है, जैसे आप ये देख रहे हैं। ये सबसे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी, लेकिन फायरवॉल आप सिर्फ इस कॉन्फ़िगरेशन से तो चला नहीं सकते, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ ये नहीं कि आपने लैन और वैन की सेटिंग करनी है और उसके बाद फायरवॉल को यूज़ करना है। तो उसका कंप्लीट जो है पर्पस जो है वो तो फोत हो जाएगा अगर आप उसको सिर्फ ऐसे चलाएंगे। तो उसकी उसमें वेब फिल्टरिंग है, एप्लीकेशन फिल्टरिंग है, VPN है, आप अपने डोमेन कंट्रोलर से उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, ये भी चीज़ें अभी आपको दिखाते हैं। यूट्यूब पेज लोड हो जाता है अभी। अब आप अब हम आते हैं इधर रूल्स एंड पॉलिसीज में। ये इंटरनेट अभी जो चल रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी सेटिंग्स हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट नेटवर्क पॉलिसी, ये इस पॉलिसी के तहत चल रहा है, जिसमें इनबाउंड और आउटबाउंड आपको यहाँ पर बैंडविड्थ भी अभी शो कर रहा है कि इनबाउंड कितनी हो रही है और आउटबाउंड कितनी है, यानी डाउनलोड कितनी हो चुकी है ट्रैफिक और अपलोड कितनी हो चुकी है। ये पेज अभी
रिफ्रेश। तो मैं अभी ये जितनी भी बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज हैं उनको डिलीट कर रहा हूँ। आपको पहले ही बताया था कि बिल्कुल स्क्रैच से, ज़ीरो से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब आपको दोबारा पेज ये रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। अब कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज भी डिलीट कर दी है। तो चलते हैं न्यू पॉलिसी क्रिएट करने के लिए। पॉलिसी का नाम देते हैं, इसमें मैं ट्राईटेक के नाम से एक पॉलिसी बनाता हूँ, एक्शन एक्सेप्ट, और इसके लॉग्स भी बनने चाहिए। इसकी पोजीशन क्या होगी इस रूल की, इसकी सब टॉप पे पोजीशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके कोई 10-15 रूल्स पहले से बने हुए हैं, तो आप ये न्यू रूल बना रहे हैं, तो इसकी पोजीशन क्या होगी ये आप फिर उस टाइम आपको फायदा होता है कि इस ये जो आपने लेटेस्ट रूल बनाया है ये सबसे टॉप पर होना चाहिए या सबसे बॉटम पर होना चाहिए। तो इसको मैं सबसे टॉप पे रखूंगा। और क्या मैंने इसकी ग्रुपिंग करनी है? तो नहीं, मैंने इसकी कोई ग्रुपिंग नहीं करनी, तो मैं इसको नन कर दूंगा। उसके बाद सोर्स जोन में आएंगे। सोर्स जोन में कि इस पॉलिसी के पास ट्रैफिक कहाँ से आएगी, इसका सोर्स क्या होगा। तो सोर्स जो है वो मेरा लैन लोकल एरिया नेटवर्क से जो है वो मेरा सोर्स होगा, वहां से ट्रैफिक फायरवॉल के पास आएगी। और नेटवर्क सोर्स का वो नेटवर्क क्या होगा, यानी वो उसका आईपी क्या होगा, 192.168 समथिंग होगा, 172 समथिंग होगा, वो किस आईपी से बिलोंग करती होगी वो ट्रैफिक। तो इसको मैं एनी रहने देता हूँ, यानी वो उसका आईपी कुछ भी हो सकता है, नेटवर्क कुछ भी हो सकता है। और उसकी ड्यूरेशन क्या हो सकती है, ड्यूरेशन कोई नहीं, ऑल द टाइम। अदरवाइज आप इसको यहाँ पे कुछ भी सेट कर सकते हैं। तो ये पॉलिसी सिर्फ अगर आप वर्क आवर्स करते हैं तो सिर्फ ये वर्क आवर्स में 5 डेज के लिए 10 से 19 आवर्स के लिए ये पॉलिसी इनेबल रहेगी, उसके बाद ये डिसेबल हो जाएगी। तो अभी हमें ये नहीं चाहिए अभी, क्योंकि ये फायरवॉल की ये जो पॉलिसी है बाय डिफॉल्ट रहेगी और ये हर टाइम काम कर रही होगी। अब डेस्टिनेशन क्या होगी, डेस्टिनेशन वैन, पब्लिक साइट जो हमारी वो वैन है। और डेस्टिनेशन नेटवर्क क्या होगी, यानी हमारी जो ट्रैफिक है वो हॉटमेल पे जानी है या याहू पे जानी है या गूगल पे जानी है, या को उसकी डेस्टिनेशन क्या होगी, हम क्या चीज़ एक्सेस कर रहे हैं इस टाइम। तो हम इसको एनी रखते हैं, यानी ये किसी भी जगह पर हमारी इंटरनेट की ट्रैफिक जा सकती है। सर्विसेज के अंदर कोई भी सर्विसेज हो सकती है, एसएमटीपी की, एचटीटीपीएस की, एचटीटीपी की। यहाँ पर आपको वैसे भी उसने दी हुई है आईसीएमपी वर्जन 6 GREFTP, तो इसको एनी रखते हैं। नेट रूल में इसको मैस्कुरेट रखते हैं, सिर्फ आपको वो यही चेंज करने देगा एस नेट में, बाकी सोर्स नेट में बाकी चीज़ें जो है वो आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते, बाय डिफ़ॉल्ट उसने वैसे ही सेट कर दी है। मैस्कुरेट से मुराद ये है कि आपकी इंटरनल ट्रैफिक जो है, लोकल एरिया की ट्रैफिक जो है, उसमें जितने भी आईपीज हैं वो सब के सब पब्लिक डोमेन में जाने के जब जाएंगे तो वो सिंगल पब्लिक आईपी के ऊपर मैप हो जाएंगे और आपकी ट्रैफिक उस सिंगल पब्लिक आईपी पे चलना शुरू हो जाएगी। अदरवाइज ये काम नहीं करेगी। तो आपको ये चीज़ सोर्स नेट में मैस्कुरेट रखना है, उसके बाद आपने सेव कर देना है। ठीक है, तो आपका नेट रूल भी बन गया। और वेब फिल्टरिंग अभी वो हमने की नहीं, तो इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ। बाकी चीज़ें ऐसे रहने देता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ।
ये देखें तब का पेज लोड हो रहा था। इसको मैंने तब रिफ्रेश किया था जब मैंने डिफ़ॉल्ट पॉलिसी सारी डिलीट कर दी थी, तो वो नेट बिल्कुल नहीं चला। अब ये हमने खुद से एक पॉलिसी बना ली है, ठीक है। अभी भी काम कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये पॉलिसी जैसे ही मैंने बनाई है, इसको चलाया है, इंटरनेट की ट्रैफिक आपके फिर से चलना शुरू हो गई। वेब फिल्टरिंग की तरफ आते हैं। वेब फिल्टरिंग कैसे सोफोज में की जाती है और उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। तो वेब फिल्टरिंग के लिए आपको ये प्रोटेक्ट के नीचे, रूल्स एंड पॉलिसीज के नीचे वेब का कॉलम है। तो आप इस वेब के टैब में आएंगे और यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज बनी हुई नज़र आ रही होंगी। डिफ़ॉल्ट पॉलिसी बनी हुई है, डिफ़ॉल्ट वर्क प्लेस पॉलिसी है। ये डिफरेंट नाम से जो है ये पॉलिसीज बनी है और इसके अंदर डिफरेंट रूल्स लगे हैं। तो अगर तो आपने कुछ सीखना नहीं है तो आप इसको ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो का मकसद है कि आप बगैर किसी वेंडर के पास जाए खुद से सारी चीज़ें कर सकें। तो चलते हैं, ऐड पॉलिसी करते हैं। ये मैं फीचर जो है आपको पॉलिसी कैसे कॉन्फ़िगर करनी है वेब पॉलिसी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं भी कोशिश करता हूँ कि हमारा ट्रायल वर्जन जो है इस पे इनेबल हो जाए। नहीं होता तो कोई बात नहीं, आपको एक तरीका जो है वो पता चल जाएगा कि कैसे अप्लाई करने हैं। तो मैं फिर से बता देता हूँ। हमने इस टैब पर आना है, वेब वेब वाले टैब पर, और ऐड पॉलिसी करना है। पॉलिसी का नाम देते हैं ट्राईटेक। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक्शन क्या होगा इसका, वो अलाउ, यानी मल्टीपल रूल्स अभी आप ऐड करेंगे, उन सारे रूल से जब आप गो थ्रू हो जाएंगे, सबसे एंड पे जो रूल होगा वो अलाउ का होगा। ठीक है, तो अब रूल्स ऐड करते हैं। इसको मैं, इसका स्टेटस जो है वो ऑन कर देता हूँ। अब इस रूल के अंदर हमने ये डिफाइन करना है कि मैंने क्या क्या चीज़ें ब्लॉक करनी है। तो मैं सबसे पहले एक्टिविटीज़ में आता हूँ, इस पे क्लिक किया, ऐड न्यू, यूज़र एक्टिविटी। मैं सबसे पहले आता हूँ वेब कैटेगरी में, कि सोफोज ने बाय डिफ़ॉल्ट एक वेब कैटेगरी बनाई है। मैं उसी को यूज़ करते हुए इसके अंदर अल्कोहल एंड टबैको की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ये कैटेगरी एक बनी हुई है, इसके अंदर मल्टीपल वेबसाइट्स हैं। मैं इसको चेक करता हूँ, और एडवर्टाइजमेंट इसको मैं रहने देता हूँ। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो, उनको भी ब्लॉक करना है, तो मैं उसको भी चेक कर देता हूँ। गैम्बलिंग वाली वेबसाइट, हैकिंग, उसके अलावा नीचे आते हैं, न्यूडिटी, स्पैम यूआरएल्स, स्पाईवेयर, मॉलवेयर,
वेपन्स, इनको मैं अप्लाई करता हूँ। अच्छा, ये वेब कैटेगरी होगी, ठीक है। इसके अंदर जोन सी भी वेबसाइट इस कैटेगरी में आएगी वो फायरवॉल उनको ब्लॉक कर देगी। अब मैं दोबारा ऐड न्यू पे करता हूँ और मैं यूज़र एक्टिविटी में से कुछ चीज़ें ब्लॉक करता हूँ। यानी यूज़र की कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा ले रही है, अगर ऐसी कोई एक्टिविटी है तो फायरवॉल उसको भी ब्लॉक कर देगी। फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे बहुत हैवी 4K वीडियो बहुत देर से यूज़र देख रहा है, तो उसकी वो एक्टिविटी जो है फायरवॉल डिटेक्ट करेगी और उसको ब्लॉक कर देगी। तो मैं इसको चेक कर देता हूँ। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वो भी डिटेक्ट करेगी, तो उसके बाद वो एक्टिविटी ब्लॉक कर देगी। ड्रग्स रिलेटेड एक्सट्रीम वायलेंस, रिस्की डाउनलोड्स। अब हमने वेब कैटेगरी और यूज़र एक्टिविटी में से कुछ चीज़ें चूज़ कर ली। उसके बाद फाइल टाइप में आते हैं। फाइल टाइप में ठीक है। फाइल टाइप में वैसे अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ चीज़ें अगर वीडियोस डाउनलोड नहीं करनी, कुछ इस तरह की हैं, तो आप उनको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ओके। डायनामिक कैटेगरी के अंदर कुकीज़, ये चीज़ें हैं, तो अभी फ़िलहाल जो सिलेक्ट किए हैं उन्हीं के ऊपर रूल लगाते हैं। अदरवाइज आप और भी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्शन जो है वो उसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ। HTTP is blocked। अब ये पॉलिसी ये रूल हमारा बन गया। इसके अलावा अगर आपने मज़ीद कोई रूल ऐड करना है तो आप फिर दोबारा यहाँ पे ऐड रूल करेंगे, उसका स्टेटस ऑन करेंगे। उसके बाद आप फॉर एग्जांपल आपने किसी वेबसाइट को ब्लॉक करना है और वो ये जो आपकी करंट आपने जितनी भी पॉलिसीज बनाई है, इसमें रूल बनाया है इस वेब पॉलिसी के अंदर, उसमें वो ब्लॉक नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल आपने टोरेंट की वेबसाइट ब्लॉक करनी है, तो आप सिंपली एक्टिविटीज में आएंगे, इसको माइनस करते हैं, ऐड न्यू आइटम करेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे। ऐड के अंदर आप यहाँ पर वेबसाइट टोरेंट .com सेव करेंगे। ये किस कैटेगरी में आएगी? ये आएगी आप इसको किसी भी कैटेगरी में डाल सकते हैं। मैं इसको ये पीयर टू पीयर एंड टोरेंट्स, मैं इस कैटेगरी में इसको डाल के इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, इसका एक्शन जो है वो ब्लॉक, HTTPS ब्लॉक और स्टेटस ऑन। दूसरा यहाँ पर नीचे सर्च इंजन इन्फोर्समेंट। सर्च इंजन यानी आपका बिंग भी है, आपका याहू भी है, गूगल भी है। उसकी अगर आपने इन्फोर्स करवाना है कि सेफ सर्च हो, यानी अगर आप गूगल पे जाते हैं, याहू पे जाते हैं, तो वहाँ पे न्यूडिटी या ड्रग से रिलेटेड कोई चीज़ आप सर्च करते हैं तो वो इजीली सर्च हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको इन्फोर्स करेंगे सेफ सर्च को और इन्फोर्स एडिशनल
इमेज फिल्टर्स, तो इमेज फिल्टर्स भी अगर आपने करने हैं कि इमेजेस भी ऐसे वल्गर किस्म के ना दिखाए जाए, तो आप इसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो आप ड्यूरिंग सर्च भी जो है वो इमेजेस भी आपको फिल्टर्ड इमेजेस आएंगे, और से जो आपकी सर्च है वो भी जो न्यूडिटी और ड्रग्स से रिलेटेड जो कुछ भी कोई बंदा सर्च करेगा तो वो सर्च नहीं कर पाएगा, उसको रिजल्ट ही नहीं वो गूगल, बिंग या याहू वो शो नहीं करेगा। फिर दूसरा ये कि इन्फोर्स यूट्यूब रिस्ट्रिक्शंस, यूट्यूब के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। तो अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो जैसे यहाँ पे लिखा है प्रिवेंट एक्सेस टू पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, तो अब अगर आपने उसको मॉडरेट रखना है तो आप वो भी रख सकते हैं, अगर स्ट्रिक्ट करना है तो स्ट्रिक्ट कर दें। फिर नीचे ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ये आप इसको देख सकते हैं। अभी मैं सिर्फ इतना करके तो इसको सेव कर देता हूँ। अब उसने कहा कि ऐड दिस पॉलिसी टू फायरवॉल रूल, अगर आपने पॉलिसी बनाई है तो आप अब जाके इसको अप्लाई भी करेंगे। कैसे अप्लाई करना है, आप दोबारा रूल्स एंड पॉलिसीज में आएंगे, अपनी उस पॉलिसी पे क्लिक करेंगे, दोबारा क्लिक करके अब आप अपनी उस पॉलिसी में आए हैं। तो ये वेब फिल्टरिंग जो पहले हमने छोड़ दिया था, इस पे क्लिक करते हैं तो ये वेब पॉलिसी आ गया। वेब पॉलिसी पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डिफ़ॉल्ट वेब पॉलिसीज़ नज़र आ रही हैं, और उसमें सबसे नीचे ट्राईटेक की आपकी जो आपने अभी पॉलिसी बनाई है वो भी नज़र आ रही है। यहाँ पर ट्राईटेक सेलेक्ट किया और उसके बाद आपने सेव कर देना है। अब ये वेब पॉलिसी आपकी अप्लाई हो गई है। ये मेरी प्रोडक्शन की फायरवॉल है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि आपका जो एक हमारा टेस्टिंग का एनवायरनमेंट चला था उसमें फायरवॉल की सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो चुकी है। तो ये प्रोडक्शन की फायरवॉल में आपको टेस्टिंग करवा के दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर बैंडविड्थ हैवी ब्राउजिंग जो है उसमें सिर्फ वार्निंग जनरेट होगी, तो और इसको ऑफ किया हुआ है, इसको मैं करता हूँ ऑन। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि 4K की वीडियो कोई चला के देखते हैं। जैसे ये वीडियो 4K, इसको रिट्राई, अब मैं वेब फिल्टरिंग के लिए आपको वेब वाले टैब में आना पड़ेगा, उसके बाद आपको ऐड पॉलिसी करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पर मल्टीपल पॉलिसीज़ बनी है वेब की, लेकिन हम एक नई पॉलिसी बनाते हैं। उसके लिए ऐड पॉलिसी करेंगे। आपकी पॉलिसी का नाम क्या होगा, तो उसको हम नाम देते हैं टेस्टिंग के नाम से एक पॉलिसी बनाते हैं। वेब पॉलिसी डिस्क्रिप्शन, और रूल क्या होगा, ऐड रूल करेंगे। ऐड रूल के बाद आप यहाँ पर बताएंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप यहाँ पर चूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद उनके ऊपर एक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ऑल वेब ट्रैफिक तो नहीं, इसको मैं डिलीट करूँगा। ऐड न्यू आइटम के अंदर यहाँ पर यूज़र एक्टिविटी से पहले मैं वेब कैटेगरी को चूज़ करूँगा। तो वेब कैटेगरी के अंदर मुख्तलिफ वेबसाइट्स की ये जो कैटेगरी है, इनमें मैं देखूँगा क्या चीज़ मुझको ब्लॉक करनी है। तो उसमें गैम्बलिंग, गेम्स, हैकिंग, उसके अलावा आप इसको स्क्रॉल डाउन करते रहें, ये ड्रग से रिलेटेड है। उसके अलावा ये पीयर टू पीयर टोरेंट्स, सेक्स एजुकेशन,
स्पैम, यूआरएल, स्पाईवेयर, मॉलवेयर। तो इसके अलावा अगर आपने और भी कुछ चीज़ें ब्लॉक करनी है तो आप यहाँ से उसकी कैटेगरी चूज़ करेंगे और उसको अप्लाई कर देंगे। इसके अलावा मैं कुछ यूज़र एक्टिविटी जो है वो भी मैं ब्लॉक कर देता हूँ, जैसे हैवी बैंडविड्थ जो है वो भी, उसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ। क्रिमिनल एक्टिविटीज़, ड्रग से रिलेटेड, गेम्स एंड गैम्बलिंग्स, ये एक्टिविटीज़ है जो मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। वेब कैटेगरी के अंदर वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स जो उस कैटेगरी में फॉल करेंगी वो ब्लॉक करेगा। फिर ये यूज़र की एक्टिविटी, अगर किसी जगह जाकर वो इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है तो फायरवॉल जो है उसको डिटेक्ट करेगी और उसको भी ब्लॉक कर देगी। इसको मैं अप्लाई करता हूँ। ये मुख्तलिफ चीज़ें मैंने सेलेक्ट की हैं। अब इन पे एक्शन क्या होगा, ब्लॉक HTTP और ब्लॉक HTTPS, ये मैंने यहाँ पर ब्लॉक कर दिए। ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ अभी वेब के थ्रू इन चीज़ों को मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, और स्टेटस इसका मैं ऑन कर दूंगा। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने मज़ीद कोई रूल ऐड करना है तो आप फिर दोबारा यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक्सट्रीम और वायलेंट वेब कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट नहीं की थी, तो आप अपना नया रूल ऐड करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर भी एक्शन जो है वो डिफाइन करेंगे, बताएंगे आप। और इस स्टेटस को ऑन कर दूंगा। और सबसे नीचे जो डिफ़ॉल्ट एक्शन होगा जो इन दोनों रूल्स के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा होगा, इन दोनों रूल्स, फॉर एग्जांपल कोई भी गूगल सर्च है जो कि सेफ सर्च है, आपने कुछ भी सर्च किया है तो इन दोनों रूल्स को बाईपास कर रहा है, तो सब तो फिर वो ये सबसे एंड पर इस रूल के ऊपर आकर फॉल करेगा। तो ये रूल क्या है, ये अलाउड है, तो आपकी ट्रैफिक चलना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा नीचे सर्च इंजन के अंदर आप इन्फोर्स कर सकते हैं कि आपने अगर सेफ सर्च करवानी है अपने एम्प्लॉयज़ को, एंड यूज़र को, तो आप इसको चेक करेंगे। तो अब जो है याहू, बिंग या गूगल के ऊपर कोई ड्रग से रिलेटेड या सेक्स से रिलेटेड या पॉर्न से रिलेटेड या कोई भी ऐसी कोई चीज़ आपने इन्फोर्स करवाई है कि कि आपका एंड यूज़र जो है वो सेफ सर्च करता रहे, तो गूगल पे इन चीज़ों को लिखेगा, सर्च करेगा तो उसको वो सर्च रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर इन्फोर्स एडिशनल इमेज फिल्टर्स, अगर आपने इमेज फिल्टर्स भी करवाने हैं तो उसको भी आप ऑन कर देंगे। इसी तरह यूट्यूब से रिलेटेड भी रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, आप इन्फोर्स करवा सकते हैं कि यूट्यूब के ऊपर किस तरह की सर्चेस कर सकता है, किस तरह की वीडियोस देख सकता है। तो मॉडरेट भी आप रख सकते हैं इसको, स्ट्रिक्ट भी रख सकते हैं। इसी तरह आप मज़ीद इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको और भी चीज़ें आपको मज़ीद इसमें नीचे नज़र आएंगी। लेकिन मोस्टली जो है वो यही होता है कि आपने कौन कौन से वेबसाइट्स अलाउ करनी है, कौन कौन सी ब्लॉक करनी है, तो आप यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। उसके अलावा आप इसको सेव करेंगे। अब ये सिर्फ अभी आपने एक रूल बनाया है, इसको अप्लाई नहीं किया, तो इसको अप्लाई करने के लिए आप गो टू फायरवॉल जरूर यहाँ से जा सकते हैं, या इसको क्रॉस करें और रूल्स एंड पॉलिसीज में आप आएंगे और ये ट्राई टेक में जाएंगे जो हमने पॉलिसी बनाई थी, इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो टेस्टिंग के नाम से ये एक पॉलिसी बनी है, इसको सिलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये चीज़ें भी, ये स्कैन HTTP एंड डिक्रिप्टेड HTTPS, ये इसको चेक करना पड़ेगा आपको। इसको सेव कर देंगे तो आपकी वेब फिल्टरिंग जो है वो अब अप्लाई हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एप्लीकेशन फिल्टरिंग कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, वो बताएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर
आपको कोई क्वेश्चन है, कोई आपने क्वेश्चन करना है तो उसको ज़रूर कमेंट में लिखकर क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर करेंगे और फीडबैक भी दें कैसी लगी हमारी वीडियो। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।